प्यारे साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पे रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूँ और आज हमारा रीजनिंग में सेट प्रैक्टिस 9 होने वाला है। प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पे आपको एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं। तो और आज का हमारा जो सेट होने वाला है वो आपका 22 फरवरी 2024 के पूछे हुए सेट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पे ये आपका रिक्त स्थान है, यहाँ पे कौन सी संख्या, कौन सी श्रृंखला, ठीक है, कौन सी संख्या आने वाला है हमें पता करना है। तो ये आपका एक सीरीज है ना, एक आपका एक सीरीज है। तो सीरीज वाले प्रश्न में क्या होता है कि आप हमेशा चेक कीजिएगा पहले वाले को पहले के साथ, पहले वाले को पहले के साथ चेक कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें आसान हो जाता है। जैसे एम का मान कितना है, 13 नंबर पे। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। अब कहीं सर 13 क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे ए बी सी डी ई इस तरह कहाँ तक जाती है, जेड तक। ए आता है 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। उसी तरह जेड कितने हैं, 26 नंबर पे। तो एम आता है आपका कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। ओ आता है आपका 15 नंबर पे। क्यू आता है आपका 17 नंबर पे। एस आता है आपका 19 नंबर पे। यू आता है आपका 21 नंबर पे। तो मैंने देखा कि यहाँ 13 से 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, सब में 2 का वृद्धि हो रहा है। तो इस बार यहाँ होना चाहिए था 23, और 23 किसका होता है, आपका डब्लू का। तो यहाँ हो जाएगा डब्लू, यहाँ क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो पहले लेटर को पहले सब चेक कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या चेक करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे के साथ चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से समझिए। ई होता है आपका 5 नंबर पे, जी होता है आपका 7 नंबर पे, आई होता है आपका 9 नंबर पे, के होता है आपका 11 नंबर पे, एम होता है आपका 13 नंबर पे। यहाँ भी देखें तो 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 होना चाहिए। सभी में 2 का वृद्धि हो रहा है। तो 15 जो होता है आपका ओ का मान होता है। किसके मान होता है, ओ का, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक। और उसी तरह हम क्या करेंगे, अब थर्ड वाले को थर्ड के साथ हम चेक कर लेंगे। थर्ड वाले को थर्ड के साथ चेक किया तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर देखे कि 18 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 और 4 38 होगा। तो WO38 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है, समझ में आ गया प्यारे साथियों। देखिए, समझते हुए चलेंगे तो क्या होगा, ये तो आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस तरह का प्रश्न आपको किस तरह से बनेगा। आपको प्रत्येक एग्जाम में इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए, हमारा 2 नंबर जो सवाल है आपका कथन और निष्कर्ष वाले सवाल है। कथन और निष्कर्ष यानी साइलोलिज्म की प्रश्न है। तो साइलोलिज्म में क्या होता है कि जब भी कुछ का प्रश्न रहे, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ का रहेगा तो आपका इस तरह से फिगर बनाना है, और सभी का रहेगा तो इस तरह से फिगर बनाना है, और आपका कोई नहीं रहेगा तो आप इस तरह से फिगर बनाइएगा, ठीक है। ये 3 फिगर पे ये चैप्टर जो है समाप्त होने वाली है। क्लियर है। जैसे आपको कथन पढ़ना है और फिगर बनाना है, तो पहला कथन लिखा है कि सभी भूमि रिक्त है। सभी भूमि क्या है, रिक्त है। तो B4 भूमि, मान लो ये भूमि है, ठीक है। और सभी का कहानी तो इस तरह से फिगर बनेगा। सभी भूमि क्या है, रिक्त, R4 रिक्त हो गया, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है कोई भूमि लड़की नहीं है। कोई भी भूमि क्या है, लड़की नहीं है, यानी भूमि और लड़की में कोई संबंध आपका नहीं है। L4 लड़की हो गया, कोई संबंध नहीं है, भूमि और लड़की में संबंध नहीं है। ये प्रश्न बोला, इस तरह से मैंने फिगर बना दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, निष्कर्ष चेक करेंगे। निष्कर्ष का पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी रिक्त भूमि है। सभी रिक्त भूमि है। आप बताइए, रिक्त आपका इतना बड़ा है, रिक्त आपका इतना बड़ा है ना, कभी भी भूमि आपका इतना छोटा है, तो कभी भी रिक्त आपका भूमि के अंदर नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि सभी रिक्त भूमि है, तो कहेंगे नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया आपका गलत। उसी तरह यहाँ लिखा है सभी लड़कियां रिक्त है। सभी लड़कियां रिक्त है, कन्फर्म बोल दिया है कि सभी लड़कियां रिक्त है, लेकिन मैं कहूँगा सर सभी लड़कियां रिक्त नहीं है, होने की संभावना है। क्योंकि अगर मैं इस तरह से फिगर बना देता, यहाँ पर इस दोनों में कोई संबंध, लेकिन ये संभावना है कि हो सकता है। लेकिन मैं फिगर जो बनाया हूँ, ये हटाओ, ये फिगर जो बनाया है इसके अनुसार सभी लड़कियां रिक्त नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए तो यदि
7 गुने 5 @ 10 बराबर 370 दिया हुआ है, और 4 × 3 @ 5 30 बराबर क्या दिया हुआ है 90। तो 2 स्टार 3 @ 4 इक्वल कितना होगा पूछ रहा है। अभी इस तरह का प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आपका एक स्टार है, ठीक है, स्टार दिया हुआ है, उसके साथ @ भी दिया हुआ है और हैच दिया हुआ है। अगर इस तीनों का क्या पहचान है, ठीक है, हमें पता चल जाएगा तो हमें पता आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि 7 स्टार 5 @ 10 20 बराबर में आपका 370 दिया हुआ। अब ये यहाँ पर क्या जोड़ घटाव गुना भागा क्या रखें कि 370 हो जाए, क्या रखें यहाँ पर कि 370 हो जाए। तो मैं ज़रा सा चेक करूँगा कि सर ये 7 है, 7 × 5 = 35 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है बहुत ही बड़ा है, तो हम गुना करने के लिए सोच रहे हैं। 7 × 5 = 35, 35 × 10 करेंगे 350, 350 में अगर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 370 हो जाता है क्या। 7 × 5 = 35, 35 × 10 350, 350 और 20 370। इसका मतलब हम कहेंगे सर यहाँ पर गुना का मतलब हम गुना रख दें, जो स्टार है उसके मतलब गुना रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे @ है, उसका मतलब क्या रख दिए, @ यहाँ पर नहीं है, यहाँ देख लो, @ का मतलब भी हम गुना कर दिए, और हैच का मतलब क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए। अब ये सेम कहानी आपका क्या इसमें लग रहा है क्या, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका 4, स्टार का मतलब गुना 3, @ का मतलब गुना 5, हैच का मतलब प्लस 30। इसे सॉल्व कीजिए, 4 × 12 = 25 60, अब प्लस का 30 कीजिएगा तो आपका आ गया 90, आपका आ गया 90, यहाँ भी 90 है। इसका मतलब जो हम सोचे हैं सटीक सोचे हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन जो पूछा उसका निकालना है, तो इसका निकालते हैं। लिखा हुआ 2 स्टार है, स्टार का मतलब गुना हो जाएगा, फिर उसके बाद @ है, इसका मतलब भी गुना हो जाएगा, हैच है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 5 29, 29 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर है, समझ में आ गया। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतिदिन आपको इस तरह का एक वीडियो अपलोड हो रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज को एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद कर दिया जाता है। तो विकल्पों में दी गई आकृति में बताइए खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा पूछ रहा है। तो ये एक कागज है आपका, एक आयताकार या फिर वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। और ये डॉट डॉट का मतलब हो गया कि कागज यहाँ से मोड़ दिया गया और किधर की ओर, तीर की निशान की ओर मोड़ दिया गया। पुनः यहाँ पे डॉट 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 किया गया, यानी कि इसके बाद इधर मोड़ दिया गया तीर की निशान की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये कटिंग कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब कटिंग करके इस तरह से कटिंग किया, अब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अब ये कटिंग कर दिया गया है तो खोलेगा। अब देखो यहाँ पर ये कटिंग इधर है तो ये कटिंग इधर भी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला फिगर आपका यहाँ है तो ये वाला फिगर आपका यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। खोलने के बाद कागज कटिंग तो यही बनेगा और यहाँ पर इस तरह से बनेगा। अब इस तरह का ओपन करेंगे, इधर भी करेंगे तो सेम फिगर आपका वहाँ खुलेगा तो इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। और ये आपका इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका इस तरह से, यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 में आपका है, तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो लिखा हुआ प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना। लुप्त संख्या यानी ये संख्या जो हटी हुई है यहाँ पर चेक करना। ये भी आपका एक सीरीज वाले प्रश्न है। तो सीरीज वाले में देखो यहाँ पे 85 है, 85 से 84 हो गया, 84 से 92, 92 के बाद फिर पुनः 83 लिखा गया, फिर आपका 147 लिखा गया। तो देखो जस्ट बगल बगल में, ज़्यादा लंबा चौला नहीं है, तो क्या करेंगे ये दोनों का अंतर देखेंगे। ये दोनों का अंतर देखा तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पर मैंने देखा तो कितने का अंतर है, तो आप कहिएगा सर 6 2 8 का अंतर है, ठीक है। वृद्धि हो रही कितने की, 8 का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कमी हो रही थी 1 का। चलो ऐसा करते हैं, बगल में हम लिख लेते हैं। बगल में लिखने से क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 85 है, 84 है, 92 है, 83 है, 147 है, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ पर कमी हो गया 1 का, यहाँ पे वृद्धि हो गया 8 का, यहाँ पे कमी हो गया है, तो कमी हो गया 7 2 9 का,
कितने का कमी हो गया, 9 का कमी हो गया ना। देखो यहाँ पर 7 2 9 का। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे वृद्धि हो गया कितने का, तो घटा देंगे, 7 में से 3 गया 4 हो गया, और 7 में से 3 गया 4 हो गया, और 4 में से नहीं जाएगा तो 14 में से 8 गया 6 का। तो यहाँ से हमें क्या लगा, हमें क्या लग रहा है कि सर ये 1 का, ये 2 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो जो नेक्स्ट होगा वो आपका 5 का स्क्वायर होगा। साथ में यहाँ पर कमी फिर वृद्धि, फिर कमी फिर वृद्धि, फिर यहाँ पर कमी होने वाला है। तो कमी अगर होगा तो कमी होगा तो 5 का स्क्वायर 25 का, कितने का कमी होगा, 25 का। तो 147 में से 125 को घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 122, जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है यहाँ तक? प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना। पुनः आपका सेम प्रश्न जो इससे जस्ट पहले आपका पूछा हुआ था, लुप्त संख्या निकालना है। यहाँ भी आपका लुप्त संख्या ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 से 27 हो गया, 8 से 27 हो गया, 27 से 26 हो गया, 26 से 65 जस्ट बगल में है, तो पहले अंतर, पहले क्या करेंगे, अंतर। यहाँ पे 19 का अंतर है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 16 में से 7 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी 19 का अंतर। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 गया 9 हो गया, ये 5 में से 4 गया, यहाँ पर 19, सभी में 19 का अंतर है, तो इसका मतलब यहाँ भी 19 का अंतर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखा 8 + 19 27, 27 + 19 46, 46 + 19 65, तो 65 + 19 यहाँ जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 84। कितने आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो 84 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं, ना कि अंकों का, 2 चिन्ह और 2 संख्या की बात हो रही है, को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। समीकरण आपका 8 - 4 × 9 + 6 भाग 3 बराबर 29 आपका है। किन्हीं 2 संख्या और किन्हीं 2 चिन्ह को आपस में बदलना है। तो अगर मैं ऑप्शन 1 उठाऊंगा तो जहाँ प्लस है वहाँ पे गुना रख देंगे चिन्ह में, और जहाँ गुना होगा वहाँ माइनस रख देंगे। और संख्या की बात करें तो जहाँ 6 होगा वहाँ 9 रखेंगे, और जहाँ 9 होगा वहाँ 6 रखेंगे। हम चेक करते हैं, क्या चेक करने के बाद हमें पता चलता है, ठीक है। तो 8 का 8 ही रहने दो, जहाँ माइनस है वहाँ गुना करना है, गुना कर दिया। 4 का 4 रहने दो, और जहाँ गुना है वहाँ पे माइनस कर दिया। फिर पुनः आपका यहाँ पर 9 है तो 9 की जगह 6 लिखना है, 6 हो गया, प्लस जहाँ पर 6 है वहाँ पर 9 रखना है, भाग 3 बराबर में 29। दोनों जगह सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ 29 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले भाग का क्रिया करेंगे, 3 × 9 कट गया, ठीक है। 8 × 4 = 32 माइनस का 6 प्लस का 3 बराबर में 29 होना चाहिए, ठीक है। 32 और 3 35, 35 - 6 बराबर 29 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 29 बराबर 29 हो गया, 35 में से 6 गया, 29 बराबर 29 हो गया, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गया। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 जो हम उठाए हैं मेरा सही है। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल जो 8वां प्रश्न है, लिखा हुआ है E × F का अर्थ है E F की पत्नी है। ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। E + F का अर्थ है E F का भाई है। E भाग F का अर्थ है E F की बहन है। E - F का अर्थ है E F का बेटा है। व्यंजक I + J भाग K - L में J का L से क्या संबंध है, इसमें बताना है कि J का L से क्या संबंध है। यानी इसके अनुसार हम फिगर बनाएंगे और उसके अनुसार चेक करना है कि J का संबंध बताना है L की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि I + J, ठीक है, I + J। तो प्लस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो प्लस का मतलब है कि E F का भाई, E कौन है, F का भाई, आगे वाला जो है भाई है किसका, F का। तो L I + J है, इसका मतलब I भाई होगा किसका, I भाई है J का। I जो है आपका भाई है किसका, J का। प्लस का मतलब पुरुष हो जाएगा, जहाँ पे पुरुष होगा वहाँ पे प्लस, और जहाँ महिला होगी वहाँ पे माइनस करेंगे। सिंगल लाइन का मतलब भाई बहन होगा, और सेम जनरेशन में है यानी कि जस्ट बगल में है, ठीक है। उसके बाद J और K में देखो भाग दिया हुआ है। भाग का यहाँ मतलब क्या हो रहा है कि E जो है F की बहन है, E क्या है, F की बहन है, तो यहाँ हो जाएगा J जो है K की बहन है। J बहन है किसका, K का, तो सेम ही जनरेशन में आएगा, ठीक है। उसके बाद पुनः देखो माइनस है, तो माइनस का मतलब हो गया कि E F का बेटा है, E F का बेटा है, तो यहाँ हो जाएगा K जो है L का बेटा है, K L का बेटा है। K बेटा है किसका, L का, तो L अगर मम्मी या पापा होगा तो मेरे से एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। ये फिगर बन गया। प्रश्न बोला J का L से, L की तुलना में J कौन है, L की तुलना में J कौन है, तो देखो
ये सभी भाई बहन हैं, तो ये एक जनरेशन नीचे है, इसका मतलब ये बेटा है तो बेटा, और ये इसकी बहन है तो ये इसका मतलब ये बेटी हो गई। कौन हो गई? बेटी। तो बेटी आपका ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे से और दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। इसका मतलब कहने का मतलब AWESOME को जिस प्रकार से आपको EWASEMO लिखा गया है, सेम लॉजिक आपका IMPRESS में जिस प्रकार से लिख दिया गया है PMIRSE को, उसी प्रकार CONFUSE को कैसे लिखेंगे पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब समझ में आ गया तो जरा ध्यान दीजिएगा। AWESOME औसम क्या लिख दिया है? EW लिख दिया है। ठीक है, AS लिख दिया है, EMO लिख दिया। ठीक है, जरा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो भी वर्ड है, जो भी आपका अक्षर है, सेम इसमें भी है। जैसे कि आपका A यहाँ पर है, A आपका यहाँ पर है, E आपका यहाँ है, E आपका यहाँ है ना, सबका सब सेम है। तो इस तरह का प्रश्न में मैं क्या करूँगा, नंबरिंग दे दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर E आ गया यानी कि 3 नंबर पहले लिख दिया गया है। उसके बाद W है तो W आपका 2 नंबर पे है, A आ गया तो 1 नंबर पे है, S आपका आ गया 4 नंबर पे है, E आ गया आपका यहाँ 3 नंबर वाले। ठीक है, E आपका 2 है ना, तो दोनों में कन्फ्यूजन तो जरा समझेंगे। E यहाँ पर 7 है। ठीक है, M का मान 6 हो गया, O का मान 5 हो गया। इस तरह से हमें बैठाना होगा। प्रश्न पूछा किसका? कन्फ्यूज का। ठीक है, CONFUSE इसका पूछा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले कौन आएगा? 3 नंबर पे N है, N आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में अब चेक करो, ऑप्शन में सभी में N से शुरुआत है, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। ठीक है, पहले 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर आपका O ही आ जाएगा, उसके बाद आपका 1 नंबर है, 1 नंबर पे C आ जाएगा, उसके बाद 4 नंबर पे है F आ जाएगा, उसके बाद 7 नंबर है आपका E आ जाएगा, उसके बाद 6 नंबर है आपका S आ जाएगा, उसके बाद 5 नंबर है तो 5 नंबर में आपका U है, U आ जाएगा। तो देखो ये जो आपका बना के आया है, ये देखो किस ऑप्शन में, NOCFESU ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, दी गई आकृति में उस सही दर्पण का चयन करना है जो PQ उस आकृति को रखने पर बनेगा। यानी मान लीजिए एक ये आपका दर्पण है, तो ये दर्पण का इधर ये जो आपका फिगर बना हुआ है, इसका आपका यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। तो जरा बनाते हैं। आपका ये तीर है तो इस तरह से हो जाएगा, आपका M है आपका इस तरह से ही बनेगा, इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। सेम फिगर बनने वाला है। तो सेम फिगर देखो किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन 3 देखो सेम फिगर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो एक निश्चित कुट भाषा में DESK को लिख दिया है BCQ आपका L। ठीक है, और फिर वहाँ लिख दिया है 1। यहाँ लिखा CHAIR को लिख दिया है AYAFY। अच्छा मिस्टेक हो गया जरा सा लिखने में, AFYGP और ये लिख दिया है 2। उसके बाद प्रश्न पूछा है कि टेबल को क्या लिखेंगे, TABLE को क्या लिखेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं इसे क्या प्रोसेस हो रहा है। D होता है 4 नंबर पे, ये होता है 2 नंबर पे, 2 का कमी हो गया। E होता है 5 नंबर पे, C होता है 3 नंबर पे, यहाँ भी 2 का कमी हो गया। S होता है 19 नंबर पे, Q होता है 17 नंबर पे, यहाँ भी 2 का कमी हो गया ना। ठीक है, K होता है आपका 11 नंबर पे। ठीक है, और ये I है। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर पे, यहाँ भी 2 का कमी हो गया। सभी में 2 का कमी हो रहा है। क्या इसमें हो रहा है? क्या 3 से हो गया 1, यहाँ भी 2 का कमी। H का मान होता है 8। ठीक है, और ये 6 नंबर पे, यहाँ भी 2 का कमी। A का मान होता है 1, इसका होता है 25, माइनस करेंगे 2 का कमी यहाँ भी होगा। 9 से हो गया 7, यहाँ भी 2 का कमी। R का मान 18 होता है, P होता है 16, यहाँ भी 2 का कमी हो रहा है। तो हम देख लिया कि सभी में 2 का कमी होगा, तो यहाँ भी 2 का कमी, 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 यहाँ भी 2 का कमी होगा।
तो टी होता है 20 नंबर पे, तो 20 में से 2 का कमी करेंगे 19, ठीक है। 20 में से 2 का कमी करेंगे 18, 18 आपका हो जाएगा आर। ए में 2 का कमी करेंगे तो वाई हो जाएगा, बी में 2 का कमी करेंगे तो जेड हो जाएगा, एल में 2 का कमी करेंगे, एल होता है 12 नंबर पे, 2 का कमी करेंगे 10, जे हो जाएगा। ई होता है 5 नंबर पे, 2 का कमी करेंगे 3, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। लेकिन समझने वाली बात है सर, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यही ना समझने वाली बात है। तो जरा समझिएगा, डी ई एस के में वॉवेल कितने हैं, 1 है। सी एच ए आई आर में वॉवेल कितने हैं, 2 है, वही 2 आपका लिखा, ये वॉवेल 1 लिख दिया। यहाँ पे वॉवेल की बात करें तो ए भी है और ई भी है, यानी टोटल 2 वॉवेल है, तो 2 लिखाएगा। तो आर वाई जेड जे सी 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले सवाल पे। अब नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर का चयन करना है। जिस प्रकार एम आई सी एस को एल एच बी आर लिखा गया, उसी प्रकार से जे आर बी पी को लिखना है। ठीक है, सेम प्रश्न है, कहाँ दिक्कत वाली बात है, सभी तो सेम प्रश्न ही आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि सभी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो एम जो है आपका आता है 13 नंबर पे पहला, तो यहाँ एल कितने हैं, 12 नंबर पे। ठीक है, तो 1 का कमी हो गया, आई से एच हो गया, या फिर इस तरह से सोच सकते हैं, इस तरह से नहीं सोचना है तो जरा सा इस तरह सोचे, एम का पहले एल होता है, आई के पहले एच होता है, सी का पहले बी होता है, एस के पहले आर होता है, तो जे का पहले आई होता है। ठीक है, आर के पहले क्या होता है, आर के पहले क्यू होता है, वी का पहले आपका यू होता है, पी का पहले ओ होता है। तो देखो आई क्यू यू ओ ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है, एक पद लुप्त है। ठीक है, उसी लुप्त पद को निकालना है, यहाँ पे जो पद लुप्त है उसे निकालना है। आर टी भी टी भी एक्स है ना, और जेड एक्स है, हमें निकालना है। अब ज़रा समझिएगा, आर है, आर के बाद भी लिख दिया है। ठीक है, एस, आर के बाद एस टी यू बी 4 बढ़ा दिया, बी के बाद पुनः भी लिखा, 0 बढ़ाया है, पुनः भी से देखा तो भी के बाद होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ 4 बढ़ा दिया। तो अब क्या नियम लग रहा है कि 4 0 4 पुनः 0 बैठाएंगे तो यहाँ जेड ही रह जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह सेकेंड के साथ देखा तो यहाँ पर 0 का वृद्धि हुआ, टी से एक्स हो गया, टी के बाद क्या होता है यू भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ 4 का वृद्धि हो गया, पुनः यहाँ 0 हुआ तो इस बार पुनः कितने का वृद्धि होगा, 4 का वृद्धि होगा। तो एक्स के बाद होता है वाई जेड ए बी, कितना हो जाएगा बी, तो जेड बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल देखिए, 6 मित्र है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुँह करके बैठा है। कहाँ बैठा है, केंद्र की बाहर की ओर। टोटल 6 मित्र है, 1 2 3। ठीक है, अच्छा 1 सेकेंड जरा सा समझते हैं फिर से, ये गोला बना दिया। ठीक है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 सामने सामने बैठा दिया। ठीक है, लिखा है प्रश्न में U जो है R और S के बीच में है। U कहाँ बैठेगा, R और S के बीच में, मान लो U बैठा दिया दोनों को बीच में। अब ये कंफर्म नहीं कि R आपको यहाँ भी बैठेगा, S भी बैठ सकता है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, S T के ठीक बाईं ओर है, S कहाँ बैठेगा, T का ठीक बाईं तरफ। अगर मैं यहाँ पे T बैठा दूंगा तो इसका दाहिनी तरफ इधर, T का दाहिना तरफ इधर, इधर क्या है दाहिनी तरफ है, लेकिन प्रश्न बोला S कहाँ बैठेगा, T का ठीक बाईं ओर बैठेगा। इसका मतलब हम कहेंगे सर जो आपका ये दोनों जो बैठाए हैं गलत बैठा है, यहाँ पर आपका R हो जाएगा, यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जो बोला है कि S T का ठीक बाईं ओर है, T अगर यहाँ बैठेगा तो T बैठेगा तो इधर हो जाएगा इसका दाहिना, इधर हो जाएगा आपका बामा, तो T के बामे तरफ S बैठ गया। P Q का ठीक दाईं ओर बैठा है, P कहाँ बैठेगा, अब 2 ही जगह है, यही दोनों बैठाना है। P जो बैठेगा Q का ठीक दाहिनी तरफ, Q इधर बैठेगा तभी तो इसका दाहिना इधर होगा, तो यहाँ कौन बैठेगा, अब P बैठेगा। तो मैं इस तरह से पूरा बैठा दिया हूँ। T का विपरीत कौन बैठेगा पूछ रहा है, तो T का विपरीत आपका R लौक रहा है, तो R आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश
के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा पूछ रहा है। किसके अनुसार? अंग्रेजी शब्द को अनुसार व्यवस्थित करना है, तीसरे स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा है। यहाँ पे देखा कि REC सभी में कॉमन है, तो कौन आगे होगा कौन पीछे होगा पता नहीं चलेगा। लेकिन REC के बाद यहाँ पर देखा तो A है, REC के बाद E है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर E है, यहाँ पर A है। तो A वाला पहले आएगा, E वाला बाद में आएगा। तो A में 2 A है, ठीक है। तो अभी कौन आगे है कौन पीछे पता नहीं है, लेकिन A के बाद यहाँ पर आपको N है, यहाँ पे L है, ठीक है। तो L वाला पहले आएगा, इसका मतलब ये 1 नंबर पे आएगा, और इसके बाद N वाला आएगा तो ये 2 नंबर पे आएगा। प्रश्न पूछा है तीसरे नंबर, ठीक है। तो तीसरा आप चेक करते हैं। अब E वाले चेक करते हैं, सभी में E है, E के बाद I है, E के बाद N है, E के बाद S है, तो I वाला पहले आएगा, इसका मतलब ये 3 नंबर पे आएगा। और 3 नंबर पूछा है तो हमारा रिसीव हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में ईटिंग को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कॉफी को क्या लिखेगा पूछ रहा है। EATING, ईटिंग को क्या लिख दिया ELGRYC, ठीक है। तो COFFEE को क्या लिखेगा पूछ रहा है। समझेंगे क्या प्रोसेस हो रहा है। E को E लिख दिया, जीरो नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ और होने वाला है, कुछ और होने वाला है, समझेगा। E का मान होता है 5, A 1 नंबर पे, 20 नंबर पे, I 9 नंबर पे, N 14 नंबर पे, G 7 नंबर पे। E यहाँ 5 नंबर पे, L 12 नंबर पे, G 7 नंबर पे, R 18 नंबर पे, Y होता है 25 नंबर पे, और C होता है आपका 3 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कमी हो रहा है 2 का, ठीक है। यहाँ पर भी कमी हो रहा है 2 का। R T से 18 हो गया, 20 से 18 2 का कमी, 9 से 7 हो गया 2 का कमी, 14 से 12 हो गया 2 का कमी, 7 से 5 हो गया 2 का कमी। यानी हमने देखा कि सभी में 2 का कमी हो रहा है, लेकिन शुरुआत वाला अंत में जा रहा है और अंत वाला शुरू में हो रहा है। तो सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। O 15 नंबर पे, F 6 नंबर पे, 6 नंबर पे, E 5 नंबर पे, 5 नंबर पे। 5 में 2 का कमी करेंगे 3 होगा, 3 हो जाएगा आपका C। इसमें भी 2 का कमी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। इसमें 2 का कमी करेंगे तो 4 आपका D होता है, तो D 2 हो जाएगा, दोनों में 4 कमी करेंगे। 15 में 2 का कमी करेंगे 13 आपका M हो जाएगा। 3 में 2 का कमी करें 1 जो आपका A हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन 4 में है। क्लियर है, समझ में आ गया प्यारे साथियों। चलिए अगले सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 8 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा दो, ठीक है। लिखा है B6 B1 के ठीक दाईं ओर 5वें स्थान पर है, B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। B5 जो है B1 का ठीक दाईं ओर है, 2 तरह से आपका B1 का चर्चा हो रही है। B1 मान लो यहाँ बैठा दो, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे कौन है B6 है, आपका यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ B5 जो है B1 का ठीक दाहिने तरफ है, B5 आपका यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है कि B4 है B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5वें स्थान पर B4 दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है B8 जो है B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, B4 के बामा इधर होगा तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा यहाँ हो जाएगा आपका B8। B2 जो है B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। B7 के, तो यहाँ पर मान लो B7 बैठा दो, तो इसके दाहिने तरफ, ठीक है, B2 B7 के दाईं ओर, अच्छा दाहिना 1 2 नहीं, यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ B7 बैठाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका B2 आ जाएगा, ठीक है। B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी, ये भी लिख दिया। B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, B2 का ठीक दाहिने तरफ कौन बैठा है B8, B8 आपका आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क से यहाँ से ये फिगर हट गया है। इस फिगर को कौन सा फिगर यहाँ पर होगा, ताकि ये जो आपका फिगर है जो बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से बना देना है, ये इस तरह से है आपका, इस तरह से देखो किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में इस तरह से रहेगा वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देखिए लिखा हुआ प्रश्न में
कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करने जो स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पे क्या फिगर बनने वाला है पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ प्लस है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, इस बार यहाँ से इस बार यहाँ आ गया। देखिए तो इस बार प्लस आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ माइनस था, इसमें माइनस यहाँ आ गया, इस बार यहाँ आ गया तो माइनस आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पे एच था, यहाँ एच आ गया तो इस बार एच कहाँ जाएगा, एच आ जाएगा। आर कहाँ जाएगा, यहाँ पर। कुछ नया जुटने वाला है एस, जो आपका ऑप्शन 1 में है। सेम फिगर आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।